वो दौर जब सच बोलना जुर्म बन चुका था और झूठ ताकत का हिस्सा बन गया था। इंसाफ जुल्म और ताकत की जमीन में दफन हो चुका था। कमजोर सूद के बोझ तले दबता जा रहा था। 40 औकिया अभी भी रहते हैं, पर मैं तो पिछले 5 साल से रकम अदा कर रहा हूं। मेरा कर्ज अभी भी बाकी कैसे हो सकता है? ये सूद है, जितना कम दोगे उतना बढ़ता जाएगा। ये तो जुल्म है। जब एक रसूल को अपनी ही कौम के दरमियान सताया जा रहा था, तुम्हारा अल्लाह दिखाई क्यों नहीं दे रहा? उन पर पत्थर फेंके जाते, उनकी इबादत तक महफूज नहीं थी। लेकिन फिर तारीख के कुछ ऐसे लम्हे आने वाले थे जहां एक आदमी का गुस्सा और दूसरे का ईमान मक्का का पूरा नक्शा बदलने वाला था। कुरैश वो देखने वाला था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। ये सिर्फ एक दावत नहीं, ये एक इनकलाब था। दारुल अरकम, जहां मुसलमान छुपकर इस्लाम की तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन मक्का में इस्लाम की बातें शुरू हो चुकी थीं। हमने पहले कभी ऐसे अल्फाज नहीं सुने। ये कलाम किसी इंसान का नहीं हो सकता। फिर एक रात अल्लाह का फैसला उतर आया और अपने करीबी रिश्तेदारों को खबरदार करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीबी रिश्तेदारों को दावत दी। बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब के लोग जमा हुए, तकरीबन 40 लोग। खाना पेश किया गया और सब लोग खाने में मसरूफ हो गए। जब सब ने खा लिया तो हैरत का मकाम यह था कि खाना अभी भी अपने बर्तन में वैसा ही बाकी था। ये अल्लाह की तरफ से बरकत थी। फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करने लगे, तभी अबू लहब यानी उनके चचा बोले, ये कैसा जादू है? तुमने हमें यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया था? तुम्हारी बातें हम कभी नहीं मान सकते। वो सख्त जबान इस्तेमाल करता रहा और उसने मजलिस खराब कर दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन अपनी बात मुकम्मल ना कर सके। अगले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा सबको बुलाया और इस बार वो और भी ज्यादा मोहतात थे। वो महफिल में खड़े हुए और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का कलाम पढ़ता हूँ। ए बनु हाशिम के लोगों, मैं तुम्हारे पास दुनिया और आखिरत की भलाई लेकर आया हूँ। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें उसकी तरफ बुलाऊं, और बेशक अल्लाह एक ही है और उसका कोई साथी नहीं। तुम में से कौन है जो इस काम में मेरी मदद करे ताकि वो मेरा भाई और इस्लाम का खादिम बन सके? सब लोग खामोश रहे। सिर्फ एक जवान उठा, हजरत अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु। मैं आपका मददगार बनूंगा। लोग मुस्कुरा दिए और मजाक उड़ाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा सबसे पूछा। वो लोग एक दूसरे की तरफ देखते और खामोश रहते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा फिर पूछा, लेकिन हर बार सिर्फ एक ही हाथ उठता, हजरत अली इब्न अबी तालिब। और यही वो हाथ था जो नबी पाक के साथ आखिरी दम तक रहा। हर मैदान में, हर मुश्किल हालात में वो हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ही थे जो सबसे आगे रहते। ये इस्लाम की पहली बड़ी दावत थी जो घर से शुरू हुई, मगर उनके अपने ही लोगों ने मुंह फेर लिया। मक्का में अब इस्लाम का नाम लेना भी खतरा बन चुका था और उन्हीं दुश्मनों में
ایک نام ایسا بھی تھا جس کا ذکر سنتے ہی لوگوں کے چہرے بدل جاتے تھے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ اگر تم مسلمان ہو گئے تو قریش گھٹنوں پہ آ جائے گا عمر۔ لیکن تاریخ اپنا سب سے بڑا موڑ لینے والی تھی، کیونکہ یہی عمر بہت جلد اسلام کی طاقت بننے والے تھے۔ پھر اچانک ایک آواز آئی، یا صباحا، یعنی لوگوں کو جمع کرنے کی پکار، اور یہ آواز تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو صفا پہاڑ کی طرف کھڑے ہو کر سب کو بلا رہے تھے۔ ہر قبیلے کے لوگ وہاں جمع ہونے لگے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونچی آواز میں کہا، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، ہم آپ پر یقین کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے ڈرانے آیا ہوں۔ جان لو کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ سن کر ابو لہب کا غصہ اور بڑھ گیا۔ تباہ ہو، کیا تم نے ہمیں صرف اس لیے جمع کیا تھا؟ اس کے بعد اللہ نے ابو لہب کے بارے میں وحی نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ جو اس نے کمایا۔ وہ جلد ہی بھڑکتی آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے، اس کی گردن میں رسی ہوگی۔ یہ صرف جواب نہیں تھا، یہ ایک پیشن گوئی تھی۔ قرآن نے کھل کر کہہ دیا کہ ابو لہب کبھی ایمان نہیں لائے گا اور آگ میں جائے گا۔ یہ قرآن کی سچائی کی زندہ دلیل بن گیا، کیونکہ اگر ابو لہب چاہتا تو صرف زبان سے اسلام کا اظہار کر کے قرآن کو جھٹلا سکتا تھا، لیکن وہ کبھی ایسا نہ کر سکا، اور کچھ سالوں بعد کفر کی حالت میں ہی مر گیا۔ اس دن کے بعد سے اسلام کی دعوت کھلے عام شروع ہو چکی تھی، لیکن جیسے جیسے حق پھیلا، ظلم بھی بڑھتا گیا۔ ایک دن کعبہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے، تب ہی قریش کے لوگوں نے مذاق اڑایا اور اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ کی پیٹھ پر رکھ دی۔ وہ سجدے میں ہی رہے، یہاں تک کہ ان کی بیٹی فاطمہ بنت محمد روتے ہوئے آئیں ساعدنی یا ابی، اور وہ گندگی ہٹائیں اور ان بے رحم لوگوں پر غصے سے چلائیں، تم سب میرے والد سے دور رہو، انہیں پریشان مت کرو۔ مشکلات اب بڑھتی جا رہی تھیں، مگر ان کا حوصلہ اور بلند ہو رہا تھا۔ ایک اور دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کعبہ میں کھڑے ہو کر دعوت دی تو لوگ ان پر ٹوٹ پڑے، اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ مگر ہوش آتے ہی ان کا پہلا سوال تھا، رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ ایک اور صحابی عبداللہ ابن مسعود کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر بلند آواز میں سورہ الرحمن کی تلاوت شروع کر دی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان۔ قریش نے سنا اور ان پر حملہ کر دیا، انہیں مارا گیا، لیکن وہ رکے نہیں۔ یہ وہ دور تھا جہاں حق بولنا جان دینے کے برابر تھا، لیکن پھر بھی یہ لوگ جھکے نہیں۔ پھر ایک دن قریش کے سردار ابو طالب کے پاس آئے اور کہا،
अपने भतीजे को रोको, वरना हम खुद उससे हिसाब लेंगे। अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को बुलाया और नरमी से कहा, भतीजे, अपनी और मेरी जान पर इतना बोझ न डालो। मुझसे वो बात न चाहो जो मैं बर्दाश्त न कर सकूं। अब तक अबू तालिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उनके कबीले में हिफाजत करने वाले वाहिद शख्स थे, पर अब वो भी कमजोर पड़ने लगे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जवाब दिया, वल्लाही, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ में सूरज रख दें और बाएं हाथ में चांद, तब भी मैं इस दावत को नहीं छोड़ूंगा। या तो अल्लाह इस दीन को गालिब कर दे या मैं इस रास्ते में जान दे दूं। ये कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम उठकर जाने लगे। तभी अबू तालिब ने उन्हें रोका और कहा, जाओ भतीजे, जो चाहो करो, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुरैश की हर चाल, हर साजिश नाकाम हो रही थी। फिर उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को तरह तरह की पेशकश करना शुरू कर दी। ऐ मोहम्मद, अगर तुम्हारा मकसद माल है तो हम तुम्हें इतना माल देंगे कि तुम सबसे ज्यादा अमीर हो जाओगे। अगर तुम इज्जत और सरदारी चाहते हो तो हम तुम्हें अपना सरदार बना लेते हैं। अगर तुम बादशाहत चाहते हो तो हम तुम्हें अपना बादशाह बना देते हैं। ये सब सुनने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जवाब में सिर्फ कुरान सुनाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हा मीम, तंजीलुम मिनर्रहमानिर्रहीम, किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिक़ौमिन यअलमून, बशीरन व नज़ीरा, फ़अअरद अक्सरुहुम फ़हुम ला यस्मऊन। ये किताब उसकी तरफ से नाजिल हुई है जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐसी किताब जिसमें आयात खोलकर बयान की गई हैं। अरबी कुरान उन लोगों के लिए जो समझना चाहें, खुशखबरी देने वाली और डराने वाली, मगर अक्सर लोग मुंह फेर लेते हैं, इसलिए वो सुनते ही नहीं। कुरैश का ये मंसूबा भी नाकाम हो चुका था। अब जुल्म के सिवा कोई रास्ता न था। जब मक्का में जुल्म हद से ज्यादा हो गया, जब जिंदगी मुश्किल से मुश्किल होती गई, तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने अपने सहाबा को एक रास्ता दिखाया। जाओ हबशा की तरफ, वहां एक बादशाह है जिसके राज में किसी पर जुल्म नहीं होता। वो इंसाफ का बादशाह है। अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। नबूवत का 5वां साल, और कुछ लोग मक्का छोड़कर समुंदर के उस पार हबशा के लिए रवाना हो जाते हैं। कुरैश में जब खबर फैली कि मुसलमान हबशा पहुंच गए हैं, उनका खून खौल उठा। इससे पहले कि वो वहां तबलीग शुरू करें, उन्हें वापस लाना होगा। कुरैश ने अपने 2 सबसे होशियार लोगों को हबशा भेजा, हजरत अम्र इब्न अल आस और अब्दुल्ला इब्न अबी रबिया। उनके साथ थे बेशकीमती तोहफे। हबशा का बादशाह अल नजाशी एक आदिल और समझदार बादशाह था। हजरत अम्र इब्न अल आस और उनके साथी दरबार में पहुंचे, तोहफे दिए और कहा, ऐ बादशाह, ये लोग जो आपके मुल्क में आए हैं, इन्होंने अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है और एक नया दीन लेकर आए हैं। इन्हें वापस हमारे हवाले कर दें। लेकिन बादशाह एक आदिल इंसान था। उसने कहा, पहले मैं उनकी बात सुनूंगा। मुसलमानों की तरफ से हजरत जाफर इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु सामने आए। हजरत जाफर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के चचा जाद भाई। उन्होंने बादशाह के सामने इस्लाम की बात की। ऐ बादशाह, हम एक जाहिल कौम थे। हम बुतों को पूजते थे, मुर्दा जानवर खाते थे, रिश्ते तोड़ते थे, कमजोर को सताते थे। फिर अल्लाह ने हमारी तरफ अपना एक रसूल भेजा, जिसका नसब हम जानते हैं, जिसकी सच्चाई हमने देखी, जिसकी अमानत में कोई शुबहा नहीं। उसने हमें बुलाया सिर्फ एक अल्लाह की तरफ,
सच्चाई और ईमानदारी की तरफ। बादशाह ने कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ है जो तुम्हारे नबी पर नाजिल हुआ? हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु ने सूरह मरियम की आयात तिलावत की, वो आयात जिनमें हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا बादशाह ये सुनकर रोने लगा। उसके दरबारी जो ईसाई थे वो भी रोने लगे। बादशाह ने कहा, जाओ, तुम लोग मेरे मुल्क में अमन से रह सकते हो। जो तुम्हें गाली दे या नुकसान पहुंचाए उस पर जुर्माना होगा। अम्र इब्नुल आस गुस्से में वहां से चले गए। दिन खत्म हुआ और इस बार उन्होंने एक और मंसूबा बनाया। मैं बादशाह को ऐसा कुछ बताऊंगा जिससे वो बिल्कुल खुश नहीं होगा और इन्हें हमारे हवाले कर देगा। अगले दिन दोबारा सब महल में जमा होते हैं। अम्र इब्न अल आस ने एक नई चाल चली। उन्होंने नजाशी के दिल में शुबा पैदा करने की कोशिश की। ऐ बादशाह, ये लोग ईसा इब्न मरियम के बारे में वो बात कहते हैं जो आपके लोगों से मुख्तलिफ है। नजाशी ने हजरत जाफर इब्न अबी तालिब को बुलाया और सीधा सवाल किया, तुम ईसा इब्न मरियम के बारे में क्या कहते हो? हम वही कहते हैं जो हमारे नबी लेकर आए हैं। ईसा इब्न मरियम अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल हैं, उसका कलीमा है जो उसने मरियम की तरफ दिया और उसकी तरफ से एक रूह है। ये सुनकर नजाशी ने जमीन से एक लकड़ी उठाई और कहा, जो तुम कह रहे हो और जो ईसा इब्न मरियम लाए थे, दोनों में जरा सा भी फर्क नहीं, इस लकड़ी जितना भी नहीं। फिर नजाशी ने कुरैश के वफ्द को सख्ती से रद्द कर दिया। अल्लाह की कसम, मैं इन लोगों को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। अल्लाह ने मुझे मेरा मुल्क रिश्वत देकर नहीं दिया कि मैं अल्लाह के मामले में रिश्वत लूं। अपने तोहफे अपने पास रखो और निकल जाओ मेरे मुल्क से। हजरत अम्र इब्न अलास और उनके साथी इस नाकामी और बादशाह के गुस्से के बाद वहां से वापस चले गए। मुसलमान हबशा में महफूज रहे। नबूवत का छठा साल, मक्का की रात, काबा खामोश, लेकिन उस खामोशी में कुरान की तिलावत की आवाज गूंज रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का कलाम तिलावत कर रहे थे। हजरत उमर इब्न अल खत्ताब उस वक्त वहां से गुजर रहे थे। वो अभी इस्लाम नहीं लाए थे। उन्होंने खामोशी से कुरान की तिलावत सुनने का फैसला किया। कुरान की आवाज उनके दिल तक पहुंच रही थी। हो सकता है कि ये मोहम्मद वाकई में शायर हों, जैसा कुरैश कहते हैं। तभी नबी पाक सूरह अल-हाक़ा की 41वीं आयत पर आए। ये किसी शायर का कलाम नहीं है, तुम बहुत कम यकीन करते हो। हजरत उमर हैरान हो गए। इन्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा था? शायद ये काहिन है। तभी अगली आयत आई, ये किसी काहिन का कलाम भी नहीं है, तुम बहुत कम नसीहत हासिल करते हो। हजरत उमर एकदम अंदर से हिल चुके थे। वो समझने से कासिर थे कि ये क्या हो रहा है। सूरह की तिलावत चलती रही और वो उसे सुनते रहे। यही वो वक्त था जब उनके दिल में इस्लाम का बीज बोया गया। फिर एक दिन अबू जहल काबा के करीब सफ़ा की पहाड़ी के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बुरा कहा। उन्हें तकलीफ दी, उन्हें दुख दिया, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया और कुछ नहीं कहा। ये मंजर अब्दुल्ला इब्न जुदान की एक गुलाम ने देखा। और अब बारी आने वाली थी एक ऐसी हस्ती की जो कुरैश को एक बड़ा झटका देने वाली थी।
हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु। ना सिर्फ एक बहादुर मर्द बल्कि कुरैश का शेर, वो आदमी जिसके तीर का निशाना कभी चूकता नहीं था, जिसकी तलवार उठती तो दुश्मन का हौसला टूट जाता, जिसकी शख्सियत में ताकत और गजब था। जब हजरत हमजा शिकार से वापस आए, उनके हाथ में कमान था। उस गुलाम खातून ने फौरन जाकर उन्हें सारा वाकया सुनाया और अब उनका खून खौल चुका था। अबू जहल दरबार में अपने लोगों के साथ था और तभी वहां हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु आए। तुमने मेरे भतीजे को गाली दी, याद रखो मैं भी उसी के दीन पर हूं। हर तरफ खामोशी, सब लोग दंग रह गए। अब हजरत हमजा भी ईमान ला चुके थे। अबू जहल के सर से खून बहता रहा, लेकिन वो इस सदमे में होश खो बैठा था और हमजा रजी अल्लाह अन्हु वहां से चले गए। उनके दिल में एक बेबसी थी। आज जो मैंने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या मैं वाकई इस पर कायम रह सकता हूं या नहीं। फिर उन्होंने अल्लाह से हिदायत मांगी और अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी और उनका ईमान और ज्यादा मजबूत हो गया। कुरैश में सन्नाटा छा गया। इस्लाम फैलता जा रहा था, मगर ये सिर्फ शुरुआत थी। मक्का की गलियों में अब सिर्फ खामोशी नहीं थी, अंदर ही अंदर एक तूफान उठ रहा था और उन सब के दरमियान एक नाम उभरने वाला था, उमर इब्नुल खत्ताब। सब्सक्राइब।